प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम कक्षा 12वीं पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत इकाई 1 आहार एवं पोषण भाग फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, आहार एवं पोषण के अंतर्गत पशु आहार किसे कहते हैं? तो चारे दाने की वह मात्रा जो पशुओं को पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है पशु आहार कहलाती है। प्रश्न है, पशु आहार राशन कितने प्रकार का होता है? तो नंबर 1 संतुलित आहार, वह राशन जो पशु को जीवन निर्वाह के लिए दिया जाता है, जो उसकी पोषण सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संतुलित राशन कहलाता है। वर्धक राशन, वह राशन जो निर्वाह राशन के अतिरिक्त पशुओं को उनकी वृद्धि, उत्थान क्षमता एवं शारीरिक कार्य के लिए दिया जाता है, वर्धक राशन कहलाता है। आदर्श राशन, वह राशन जो पशुओं को उनके वजन के अनुसार दिया जाता है, आदर्श राशन कहलाता है या आहार कहलाता है। तो 3 प्रकार का राशन होता है, संतुलित आहार, वर्धक राशन और आदर्श राशन। अगला प्रश्न, आदर्श राशन के गुण निम्नलिखित है। आदर्श राशन पाचनशील हो, दूसरा राशन सस्ता व आसानी से मिलने वाला हो, तीसरा राशन स्वच्छ हो, उसमें किसी प्रकार की गंध न हो, चौथा राशन संतुलित हो, उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित हो, और पांचवा आहार में विभिन्नता होनी चाहिए। पाचक गुणांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रत्येक पोषक तत्व की वह प्रतिशत मात्रा जो पच जाती है, उस पोषक तत्व का पाचक गुणांक कहलाता है। सूत्र है पाचक गुणांक खाए गए चारे की मात्रा ऋण गोबर में निकले चारे की मात्रा बटे पूरे खाए हुए चारे की मात्रा। तो क्या करेंगे, खाए हुए चारे की मात्रा में से गोबर कितना निकला वो घटा देंगे और पूरे खाए हुए चारे की मात्रा से भाग दे देंगे। चलिए, प्रश्न है, पशु शरीर में भोजन के प्रमुख कार्य लिखिए। तो पशु शरीर में भोजन क्या क्या कार्य करता है? पहला, भोजन पशु शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है जिससे वह विभिन्न कार्य कर सके। दूसरा, भोजन शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। तीसरा, भोजन में पशु शरीर का विकास होता है। चौथा, यह शरीर के टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। और पांचवा, दूध अंडा मांस उत्पादन में सहायता प्रदान करता है। पशु आहार में प्रोटीन के कार्य निम्नलिखित है। पहला, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा, प्रोटीन दूध मांस अंडा उत्पादन में सहायता करता है। तीसरा, ये टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। चौथा, प्रोटीन पशुओं की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। और पांचवा, प्रोटीन पशुओं में संरचनात्मक ढांचा बनाने में सहायता करता है। तो यहाँ हमने देखे भोजन के प्रमुख कार्य और प्रोटीन के कौन कौन से कार्य है। भोजन के कार्य लिखेंगे तो प्रोटीन के कार्य, विटामिन के कार्य, खनिज के कार्य सब बन जाएंगे। बस इसमें से 2 याद कर लेना है अपने को। पशु शरीर में भोजन के कार्य में ऊर्जा प्रदान करना, आवश्यक पोषक तत्व पूर्ति प्रदान करना, शरीर का विकास करना, ऊतकों की मरम्मत करना और दूध अंडा मांस उत्पादन में सहायता प्रदान करना है। अगला प्रश्न, भोजन के लिए आवश्यक तत्वों के नाम लिखिए। भोजन के लिए निम्न आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? पानी, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा, चौथा विटामिन्स, पांचवा प्रोटीन और छठवा खनिज लवण। पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज लवण। पशुओं के शरीर में पानी का क्या कार्य है? तो पानी के शरीर में कार्य निम्नलिखित है। पानी रक्त को पतला करता है जिससे वह पूरे शरीर में आसानी से संचार कर सके। दूसरा, पानी पशुओं के शरीर का तापमान सही बनाए रखता है। तीसरा, पानी
पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करता है। चौथा, पानी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। पांचवा, पानी भोजन निगलने में विलायक का कार्य करता है। और छठवां, पानी दूध देने वाले पशुओं में दूध की मात्रा को बढ़ाता है। प्रश्न है, पशु शरीर में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के कार्य लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य, सबसे पहले ऊर्जा शरीर को इसी से मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा, यह शरीर के टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। तीसरा, यह शरीर के वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक है। चौथा, यह पशु शरीर का ताप बनाए रखता है। पांचवा, जुगाली करने वाले पशुओं के रेवमेन में जीवाणुओं की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। वसा के कार्य निम्नलिखित है। पहला, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से 9.5 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा, वसा शरीर की आवश्यक वसीय अम्ल प्रदान करता है। तीसरा, वसा शरीर को सर्दी गर्मी से बचाता है, पशु की शक्ति व चर्बी को बढ़ाता है। और वसा दूध अंडा मांस उत्पादन में सहायता करता है। तो इस प्रकार वसा के कार्य और कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा शरीर को देता है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है, शरीर में वृद्धि करता है, पशु का ताप बनाए रखता है और रेवमेन में जीवाणुओं की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। और वसा के कार्य कौन कौन से हैं? तो यह भी ऊर्जा प्रदान करता है, आवश्यक वसीय अम्ल प्रदान करता है, पशुओं को सर्दी व गर्मी से बचाता है और पशु को शक्ति व चर्बी बढ़ाता है। आखिरी है, वसा दूध अंडा मांस उत्पादन में सहायक होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य और वसा के कार्यों को ध्यान से लिखेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। प्रश्न है, पशु आहार में विटामिन व खनिज लवण के कार्य लिखिए। तो विटामिन कार्य कौन कौन से हैं? यह पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरा, विटामिन ई प्रजनन शक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तीसरा, इनमें पशुओं की वृद्धि ठीक प्रकार से होती है। चौथा, इनमें पशुओं की भूख बढ़ती है तथा उत्पादन बढ़ता है। पांचवा है, यह दूध अंडा मांस उत्पादन में आवश्यक है। छठवा, यह भ्रूण के विकास में सहायता प्रदान करता है। अब चलते हैं खनिज लवण के कार्य। तो खनिज लवण के कार्यों में पहला, रक्त के पीएच को नियंत्रित रखते हैं। दूसरा, खनिज भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तीसरा, कैल्शियम फास्फोरस हड्डियों को मजबूत करते हैं। चौथा, आयरन शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है। और पांचवा, यह पशुओं को विभिन्न रोगों से बचाते हैं। तो क्या क्या देखा हमने विटामिन्स के कार्यों में? एक तो पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता। दूसरा, विटामिन ई प्रजनन शक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और पशुओं की वृद्धि ठीक प्रकार से होती है, भूख बढ़ती है तथा उत्पादन बढ़ता है। दूध अंडा मांस उत्पादन में आवश्यक है, भ्रूण के विकास में सहायता करते हैं। इसी प्रकार खनिज के कार्य सभी PDF जो उनके स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉपी में इसे नोट करेंगे। अगला प्रश्न है, मोटे चारे किसे कहते हैं और मोटे चारे के क्या कार्य हैं, क्या महत्व है? वे चारे जिनमें रेशों की मात्रा 18% से अधिक तथा संपूर्ण पाचक तत्वों की मात्रा 60% से कम हो, मोटे चारे कहलाते हैं। महत्व इसका, पहला, मोटे चारे पाचन तंत्र को सुचारू एवं सुगम बनाते हैं। दूसरा, मोटे चारे जुगाली करने वाले पशुओं के रेवमेन में जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं। तीसरा, इनमें पशुओं के पेट भरने तथा पूर्ण संतुष्टि लाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न है अगला, पशु पोषण के सिद्धांत
तो पशु पोषण, पशुओं का भोजन देने के निम्नलिखित सिद्धांत है। पहला, भोजन संतुलित होना चाहिए। दूसरा, आहार स्वच्छ एवं सस्ता होना चाहिए। तीसरा, पशुओं को जब वह कार्य नहीं कर रहा हो तो भी उसे 1.5 यानी 1.5 किलोग्राम दाना देना ही चाहिए। चौथा, भैंस के 3 लीटर दूध उत्पादन पर 1.5 किलोग्राम दाना तथा, यहाँ भैंस लिखा हुआ है इसको सुधार लेंगे, यहाँ गाय है, गाय को 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए। कितने दूध पर? 3 लीटर दूध पर। तो यह हुए सिद्धांत। प्रणाम सभी भैया बहनों।